Assalamualaikum students, welcome back to another video of chapter number 1, periodic classification of element and periodicity. The topic of today's discussion is oxides. What are oxides? Students, first of all we see oxide बेटा क्या होते हैं। बिल्कुल उसी तरह halides hydrides की तरह binary compound of oxygen with other elements is called oxide. Oxides को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है on the basis of bonding and their nature. Here we discuss only on the basis of character. उनका बेटा कैरेक्टर कौन से, हम अब जो स्टडी करेंगे जस्ट वो एसिडिक एंड बेसिक नेचर की बेस पे इनकी स्टडी की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेटा क्या है, एसिड ऑक्साइड क्या है, सॉरी बेसिक ऑक्साइड। लास्ट टाइम जब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर करवाया गया था, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा वो जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड बेटा क्या है, बेसिक ऑक्साइड जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, उनके ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न बेटा ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हमें अल्कलीस, हमें बेस मिलती हैं, जिस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, बेसिक ऑक्साइड। देखिए ये सोडियम ऑक्साइड था, जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो इन्हें इसके साथ मिक्स होकर हमें बेटा बेस दिया। दिस मीन्स डैट कि जब ऑक्सीजन मेटल्स, सोडियम एक मेटल्स है बेटा, स्टूडेंट सोडियम इज अ मेटल, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। व्हाई वी कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म बेस। क्लियर। उसके बाद द ऑक्साइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर बेसिक इन नेचर। जो ऑक्साइड होते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। वजह क्या है, दे कंटेन O नेगेटिव -2। इनमें क्या बेटा मौजूद होते हैं, O नेगेटिव -2 मौजूद होते हैं। विच टेक अप प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है, वो जल्दी से वो प्रोटॉन को टेकअप करता है और किस में चला जाता है बेटा, OH नेगेटिव। इस वजह से इनके जो सोल्यूशन है ये बेटा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेस बोला जाता है। देन वी मूव toward the next type of oxide, that is acidic oxide. Why we call it acidic oxide? When non-metals react with oxygen they form acidic oxide. Why we call it acidic oxide? Because when they dissolve in water they form acid. ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, इस वजह से इन्हें क्या बेटा बोला जाता है, एसिडिक ऑक्साइड। लेट्स सी एग्जांपल, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जब मिलेगा वाटर के साथ बेटा तो आपके पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक एसिड है, इस वजह से ये जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। उसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के जो जितने भी ऑक्साइड होंगे वो बेटा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑक्साइड दैट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक means in between acidic and bases are those substances which act as both acid and base is called amphoteric। उन्हें बेटा क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक। एग्जांपल देखते हैं, these formed acid as well as basic oxide। ये बेटा एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड एलिमेंट बनाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिसमें एग्जांपल देखिए, ऑक्साइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, जिंक। बेटा इसके जो ऑक्साइड हैं ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, सॉरी एम्फोटेरिक होते हैं। ये दोनों की तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम इसमें एक एग्जांपल स्टडी करते हैं जिंक को लेके। जिंक ऑक्साइड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो आपके पास बेटा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, सॉल्ट है। तो इट मीन्स डैट इसमें ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और बेटा जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, बेस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें जिंक मिलता है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो मिलके क्या बेटा बनाते हैं, जिंक सल्फेट, एक कम्प्लेक्स साल्ट्स बनाते हैं। कम्प्लेक्स साल्ट्स जिसमें सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स अनाइन, या कम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल अनाइन मौजूद है। तो इसमें देखें बेटा आपके पास ये साल्ट बना है, तो इसमें ये एसिड है, जिंक ऑक्साइड, तो ये क्या है, बेस है। इट मीन्स डैट
ऐसे ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ भी और बेटा बेस के साथ भी, उन्हें क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। अब इनके बात करते हैं ट्रेंड की। व्हाट आर ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स? इनके बेटा ट्रेंड चेंज होते हैं पीरियड्स में। हम पहले पीरियड्स की बात करते हैं। अगर पीरियड से मैं शुरू करूं तो जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड जो बनाते हैं वो बेटा बेसिक बनाते हैं। तो पहले ग्रुप वाले स्ट्रांगली बेसिक बनाएंगे, सेकेंड ग्रुप वाले वीकली बेसिक बनाएंगे। जब मैं मूव करता हूँ, देखिए ये बेटा आपके पास जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सोडियम और मैग्नीशियम आपके पास क्या आ जाएंगे? एसिडिक में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाते हैं एम्फोटेरिक। ये जो आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास फास्फोरस है, ये बेटा आपके पास कौन से ऑक्साइड बनाएंगे? बेसिक एम्फोटेरिक बनाएंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होगी एसिडिक एंड बेसिक। और देन आपके पास बनते हैं एसिडिक। एसिडिक पहले वीकली एसिडिक होते हैं, जब हम ग्रुप के एंड पे बेटा मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिक आ जाते हैं। ठीक है, ये पीरियड्स में इनका ट्रेंड है, थोड़ा सा चेंज होता है। पहले स्ट्रॉन्गली बेसिक, देन वीकली बेसिक, देन एम्फोटेरिक, देन वीकली एसिडिक, और लास्ट पे बेटा क्या होंगे? स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ये हमारे पास किस में ट्रेंड है? पीरियड्स में। अब देख लेते हैं ग्रुप में। इन ग्रुप द मेटल ऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। जब ग्रुप में हम मूव करते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो ऑक्साइड हैं उनकी स्ट्रेंथ बेटा क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसने ग्रुप नंबर टू एक एग्जांपल लिया, पहले बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसमें बेरियम सबसे लेसेस्ट ऑक्साइड है, बेसिक, और उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम। सबसे ज़्यादा कौन है बेसिक इन नेचर? बेरियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? ये बेटा हमारे पास नॉर्मल पीरियड्स की बात हो रही है, एसपी ब्लॉक की बात हो रही है। अब बात करते हैं ट्रांजिशंस की। इन ट्रांजिशन मेटल्स द एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो एसिडिटी, एसिड ऑक्साइड की स्ट्रेंथ बेटा क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। ये हमारे पास ओवरऑल टॉपिक था ऑक्साइड, व्हाट आर ऑक्साइड, देयर टाइप, देयर ट्रेंड्स। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।